नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, मैं पंडित मुकेश भारद्वाज आज के इस गंडमूल नक्षत्र के टॉपिक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं, उनका क्या प्रभाव होता है, उन्हें अशुभ क्यों कहा जाता है और अक्टूबर महीने के अंदर किस किस दिन गंडमूल नक्षत्र आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी बच्चे का जन्म बुध और केतु ग्रह के नक्षत्रों में होता है तो ऐसा माना जाता है कि उस बच्चे का जन्म मूल नक्षत्रों में हुआ है, जिसे आम भाषा में मूलों में पैदा हुआ बच्चा कहते हैं। मित्रों, केतु ग्रह के और बुध ग्रह के नक्षत्र कौन कौन से हैं, सबसे पहले यह जान लेते हैं। बुध ग्रह के नक्षत्रों में आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र आते हैं और केतु के नक्षत्रों में अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र आते हैं। तो मित्रों, अगर किसी बच्चे का जन्म आश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र में या फिर अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्रों में हुआ है तो ऐसा माना जाएगा कि उस बच्चे का जन्म मूल नक्षत्रों में यानी गंडमूल नक्षत्रों में हुआ है। मित्रों, जिन बच्चों का जन्म गंडमूल नक्षत्रों में होता है ऐसा माना जाता है कि यह जन्म थोड़ा सा अशुभ है। आज मैं आपको इसकी वैज्ञानिकता बताऊंगा और साथ ही साथ इसका उपाय भी बताऊंगा। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं कि इन नक्षत्रों में जन्मे बच्चों को अशुभ क्यों कहा जाता है। एक्चुअल में होता यह है कि जो बच्चे गंडमूल नक्षत्रों में पैदा होते हैं उनमें दो तरह की क्वालिटीज या कह लीजिए बैड क्वालिटीज साथ में आती है। इनबिल्ट उनका फीचर होता है। जैसे किसी भी लैपटॉप में आपकी मेमोरी या फोन में मेमोरी इनबिल्ट होती है ना, कि इतनी इसमें इनबिल्ट मेमोरी है, इसमें इतना इनबिल्ट ये है, वैसे ही उस बच्चे में दो चीजें इनबिल्ट होकर आती है। ये दो चीजें कौन कौन सी है? पहली चीज है अग्रेशन यानी गुस्सा, और दूसरी चीज है जल्दबाजी वाला स्वभाव यानी हेस्टी नेचर। अब मित्रों, आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हर बात पर गुस्सा करता है, नाक पर गुस्सा लेकर चलता है, तो क्या आप उसके साथ में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं? क्या उसकी किसी से निभेगी? नहीं ना। ऐसे ही मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में है और वो हर बात पे गुस्सा करता है, अगर वो वहां का एम्प्लॉय है तो जो उसके साथी लोग हैं, कलीग्स है, क्या उनके साथ उसका संबंध अच्छा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर मान लीजिए वह बॉस है तो क्या उसके अंडर में कोई भी एम्प्लॉय बहुत लंबे वक्त तक काम कर पाएगा? आंसर है नहीं। दूसरी बात, जो लोग गंडमूल नक्षत्रों में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उनका स्वभाव बहुत जल्दबाजी में काम करने वाला होता है। यानी किसी भी काम के बारे में सोचेंगे समझेंगे नहीं, बस पसंद आया कर दो। उसकी क्या इन्स है, क्या आउट्स है, क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयां है, व्यक्ति उसके ऊपर बिना प्रॉपर एनालिसिस किए ही किसी भी काम को स्टार्ट कर देता है। और मित्रों, किसी भी काम को अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं करते हो तो 100 में से आपके 90% डिसीजंस तो गलत ही होंगे, है ना। इन दो क्वालिटीज की वजह से या यूं कह लीजिए बैड क्वालिटीज की वजह से जिन बच्चों का जन्म गंडमूल नक्षत्रों में होता है अशुभ माना जाता है। अब बात करते हैं उपाय की। तो मित्रों, जिस नक्षत्र में आपका जन्म होता है ठीक 27 दिन बाद वापस से वही नक्षत्र आता है। तो 27 दिन के बाद में अगर उस बच्चे की मूल शांति की पूजा करवा ली जाए तो इन दो क्वालिटीज में काफी हद तक कमी आ जाती है और उस बच्चे का जीवन प्रॉपर हो जाता है। 27 दिन के बाद ही क्यों, इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूं। मित्रों, चंद्रमा हर रोज एक नक्षत्र में घूमता है। जैसे मान लीजिए आज वह अश्विनी नक्षत्र में है तो फिर वो कल भरणी नक्षत्र में होगा, परसों वह कृत्तिका नक्षत्र में होगा, उसके बाद एक दिन बाद रोहिणी नक्षत्र में होगा, और यही क्रम चलता रहता है। 27 नक्षत्र होते हैं, इसलिए आज अगर किसी बच्चे का जन्म किसी भी मूल नक्षत्र में हुआ है तो 27 दिन बाद वापस से वही नक्षत्र
आएगा और उसी नक्षत्र में उस बच्चे की मूल शांति की पूजा करवानी चाहिए। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं कि नवंबर महीने में गंडमूल नक्षत्र कब कब आने वाले हैं। मित्रों, नवंबर महीने में 5 नवंबर से गंडमूल नक्षत्र प्रारंभ होंगे। 5 नवंबर की रात को यानी 11:56 PM पर रेवती नक्षत्र प्रारंभ होगा, जो कि 7 तारीख की रात को यानी 12:03 AM पर समाप्त होगा। इस बीच में अगर किसी भी बच्चे का जन्म होता है, उसके माता पिता को जब 27 दिन बाद वापस से रेवती नक्षत्र आएगा, मूल शांति का पूजन करवाना चाहिए। मित्रों, उसके बाद 7 तारीख को रात को 12:03 यानी रात को मित्रों इसके बाद 7 तारीख की रात को 12:03 यानी 12:03 AM पर अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ होगा, जो कि 8 तारीख की रात को 12:37 यानी 12:37 AM पर समाप्त होगा। अगर इसमें भी किसी बच्चे का जन्म होता है, मूल शांति का पूजन होना चाहिए। इसके बाद 15 नवंबर की शाम को 4:21 पर आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा, जो कि 16 तारीख की शाम को 6:58 पर समाप्त होगा। यह भी गंडमूल नक्षत्र है, मूल शांति का पूजन होना चाहिए। इसके बाद 16 तारीख की शाम को 6:58 पर मघा नक्षत्र प्रारंभ होगा, जो कि 17 तारीख की रात को 9:20 पर समाप्त होगा। यह भी गंडमूल नक्षत्र है और इस पर भी मूल शांति का पूजन होना चाहिए। मित्रों, 24 नवंबर को यानी 24 नवंबर की शाम को 7:36 पर ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा, जो कि अगले दिन यानी 25 तारीख को शाम को 5:20 पर समाप्त होगा। 25 तारीख की शाम को 5:20 पर मूल नक्षत्र प्रारंभ होगा, जो कि 26 तारीख को दोपहर में 2:58 पर समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, यह थे नवंबर महीने में आने वाले गंडमूल नक्षत्र। अगर इन तारीख पर और इन समय पर किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उनके माता पिता को मूल शांति का पूजन करवाना चाहिए। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामना करते हुए मैं पंडित मुकेश भारद्वाज आज के इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय श्री राम।